बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई तसव्वुर था उनके पास जो तुम इंटरनेट पे देख रहे हो और जो कर रहे हो? बताओ। मैं समझता हूं कि कुछ गुनाह के मामले में यजीद भी 2 कदम पीछे रह गया। बड़ी माजरत, पूरा मत मानना। यजीद ने शायद कुछ ऐसे गुनाह थे जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मेरी कौम के जवान कर रहे और अपने आप को जन्नती कहते हैं। मेरे वो तो बंदरों का नाच देखता था, तुम तो नंगी औरतों का नाच देख। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी लेकर आए हो, जन्नत का टिकट लेकर आए हो। बड़ी मजरत के साथ आप क्या समझते हैं? औरतों को नंगा नाचते हुए देखोगे, सेना की फिल्में देखोगे, कैसे जन्नत मिलेगी? आप कहोगे मैंने गौस पाक का दामन पकड़ा। मैं एक बात आपको कहूँ, बुरा मत मानना। कुछ लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मैं आप बुरा मत मानना, लेकिन उम्मीद आप नहीं मानेंगे। एक बात कहूँ, ये सब चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। गौस पाक का दामन पकड़ लिया, जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं रहता। गौस पाक का दामन इंसान को बिगड़ा हुआ नहीं रहने देता। मशहूर वाकया है, एक चोर जंगल में बैठा है, मेरे सरकार गौस पाक अकेले जंगल से जा रहे। गौस पाक बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनते थे। चोर ने सोचा सरकार अकेले हैं, दुबले पतले हैं, जुब्बा छीन लूंगा तो दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, जुब्बा बेचूंगा तो दिन भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। रात भर में कुछ मिला नहीं, पीछे से गया, सरकार को कमजोर समझ करके, और गौस पाक को कमजोर समझा था उस बंदे ने, लेकिन जैसे पीछे से गया, जुब्बा पकड़ा उतारने की नियत से, तो जैसे पीछे से जुब्बा पकड़ा, मेरे सरकार के हाथ उठ गए। अर्ज की अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अभी जुब्बा उतारने भी न पाया था, अल्लाह ने उसको मकाम कुतुबियत अता कर दिया। अरे नादान, मेरे गौस की शान तो ये है कि जो चोर दामन पकड़ ले तो चोर नहीं रह जाता, वली बन जाता है। अरे तूने कैसा दामन पकड़ा है कि तू नमाजी भी न बन सका। क्या कहने तू परहेजगार भी ना बन सका। अरे नहीं वली बना, कम से कम मुसलमान तो बन जा, सच्चा मोमिन तो बन जा। दामने गौसुल बना में आज भी कोई कमी नहीं है। कोई पकड़ कर तो देखे, चीटिंग न करो, मक्र न करो, मक्कारी न करो, सिर्फ ज़बानी दावे न करो, सच्ची बात करो, मुनाफिकत की तरफ न जाओ, अल्लाह के बंदो सच्चाई की तरफ आओ। मरना है, मरना मौत आनी है, मौत इनकी तलवार सर पे लटक रही है। कौन कब जाएगा कोई तैयारी करो, मरने से पहले मौत की तैयारी करो, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। अर्ज़ ये कर रहा था, सैयदना अम्र इब्न यास कहते हैं, सीने पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान के बोझ से ज्यादा बोझ है। फिर कहते मेरे बेटे, जब मरने वाला मरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। सोचो कैसा, अगर जुकाम हो जाए, जुकाम नाक बंद हो जाती तो कितनी तकलीफ होती, नींद नहीं आती। जब मरते वक्त ये होगा कि आदमी सुई के नाके से ऐसी सांस ले रहा होगा तो उसका क्या बनेगा। फरमाया बेटा इसी पे बस नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मौत की तकलीफ और नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से कोई ताकत वाला खींचे तो क्या हालत होगी। ऐसी हालत मरने वाले की होती है, मौत बताई नहीं जाती, कितनी तकलीफ होती है। ये मौत है मेरे भाई, हमें गुजरना इस घाटी से। ये किसकी मौत है? मुजरिमों की, गद्दारों की, फासिकों की, गुनहगारों की, नाफरमानों की। और नेकों की मौत वो भी सुन ले, ताकि आप एक रुख न सुनते जाए दूसरा रुख भी सुन ले। मेरे आका फरमाते, मोमिन की, नेक लोगों की मौत कैसी होती? 2 मिसाल दी। कैसी? फरमाया, आटे में अगर बाल आ जाए तो आटे से बाल कैसे निकाला जाता है, कितनी आसानी से बाल निकलते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती। और दूसरी मिसाल तो और भी प्यारी है। फरमाया, नन्हा सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सोता है। तवज्जो है, तजुर्बा है बारहा का।
आका ने क्या प्यारी बात की, उनकी तो और बात ही प्यारी है। सुभान अल्लाह, निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। उसका अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। आका फरमाते सच्चे नेक मोमिन को मौत कैसे आती है, ऐसे जैसे नन्हा सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और माँ का पिस्तान उसके मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर भी नहीं होती। ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। कैसे निकलती? इधर हुजूर का जलवा देख रहा होता है, उधर उसकी रूह निकल रही होती है। अब बताओ उसको खबर होगी मौत की? कोई खबर होगी? अरे हजरत यूसुफ का जलवा सामने हो और उंगलियां कट जाती है, लेकिन उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। अगर यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने की खबर ना हो, और जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने के वक्त खबर कैसे हो सकती है? अरे जब कोई दुनिया से जाता है आशिक रसूल तो हुजूर उसके सरहाने खुद तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मरते वक्त भी ज़ियारत कराते हैं और कब्र के अंदर भी ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, फिर मौत कितनी खूबसूरत हो जाती होगी। मैं तो लोगों को कहता हूँ अरे मोमिन के लिए, आशिक के लिए तो मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मोमिन मर जाता है तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात। बस उनके वफादार बनो, हुजूर से वफा करो। आखिरी बात बस कर, हुजूर से वफा करो। इतने ठाठ से सोओगे ना कब्र में, बादशाह भी अपने महल में ऐसे नहीं सोता वैसे कब्र में सो। अब आपको बताऊं कैसे ठाठ से सोओगे? कुरान पेश कर, कुरान। हुजूर से वफा, एक बात, हुजूर से वफा करो। आपकी कब्र बादशाह के महल से कीमती होगी। बादशाह के जितने खुद्दाम नहीं होते अंदर, उससे ज्यादा तुम्हारे खुद्दाम। बादशाह को नरम गद्दों वैसा गद्दा नहीं मिलता जैसा गद्दा तुम्हें मिलेगा। कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी। एक बात बताऊँ, देखो अल्लाह कैसे सुलाता है वफादारों को कब्र। कुरान में सूरह कहफ के अंदर अस्हाबे कहफ का जिक्र किया गया। चंद नौजवान थे हजरत ईसा की वफा में। तवज्जो है ना, बस बात एंड हो रही है, आखिरी बात तवज्जो, सबकी तवज्जो। हुजूर से वफा, आमिना के लाल से वफा, सच्ची वफा। कैसे सोगे? बादशाह अपने महल में जितने ठाठ से नहीं सोता, इंशाअल्लाह कब्र में उससे ज्यादा ठाठ और आराम से सोगे। कुरान की तफसीर में कि चंद नौजवान वफाए ईसा में अपना ईमान बचाने के लिए घर से निकलते हैं और घर से निकलते और गार में जाके सो जाते हैं। अल्लाह ने उनको कितना सुलाया? 300-900 साल तक। कितना? 309 साल तक उनको सुलाया। 309 साल, 309 इतने साल सुलाया। और कैसे सुलाया? कुरान की तफसीर में आया कि गार में मुंह था, गार में मुंह था, तो जब सूरज निकलता था और सूरज डूबता था तो सूरज की किरणें मुंह के जरिए से गार में जा सकती थी। तो अल्लाह ने उनके सोने के ख्याल से कि ये मेरे ईसा के वफादार सो रहे हैं, उनके सोने के ख्याल से सूरज का रास्ता बदल दिया। अल्लाह सूरज और चांद का रास्ता नहीं बदलता, सूरज और चांद अपने महवर में चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ उनके सोने के ख्याल से कि ये ईमान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए ईसा की वफा में गार में सो गए, तो अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। न निकलते वक्त किरणें पहुंचेगी, न डूबते वक्त किरणें पहुंचेगी, ताकि उजाला हो तो इनको परेशानी ना हो, इनकी नींद में खलल ना आए, किरणें न जाए। अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। अरे मुसलमानों बताओ, जो ईसा से वफा करके सिर्फ अपना ईमान बचाए, कुदरत उसको इतने ठाठ से सुलाती है। जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफा कर ले
उसको कितने ठाठ से सुलाएगा। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है और खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और उससे एक बड़ी बात कह दूं, ईसा अलैहिस्सलाम के वो उम्मती सिर्फ उम्मती थे, औलाद नहीं थी। तवज्जो, सिर्फ उम्मती थे, औलाद नहीं थे। एक नंबर 2, अपना ईमान बचाने के लिए सो गए थे, दूसरों का ईमान बचाने के लिए नहीं गए थे। अरे ईसा की औलाद, ईसा के उम्मती अलैहिस्सलाम अपना ईमान बचाने के लिए सो जाएं तो उनकी सोने की ये शान है। तो जो इमाम हुसैन अपना ईमान बचाने नहीं और वो भी सोने नहीं, पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए करबला में खुद भी जगे हैं और दूसरों को भी जगाया है। तो कब्र हुसैन की शान क्या होगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र की शान क्या होगी, सरकार गरीब नवाज की कब्र की शान क्या होगी, मसूद सालार गाजी की कब्र की शान क्या होगी, वारिस देवा की कब्र की शान क्या होगी, शाह बरकतुल्लाह की कब्र की शान क्या होगी। अरे जब खुद का ईमान बचाने के लिए सो जाए उनकी शान ये है, तो जो पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए गली गली कूचे कूचे फिरते हो, अल्लाह उनको कब्र में कितने सुकून से सुलाएगा, कितने मर्तबे अता करेगा। लेकिन हुजूर से वफा करो, बोलो करोगे वफा इंशाअल्लाह। अब वफा किसे कहते हैं? वफादारी का तकाजा ये है, हुजूर ने जो कहा उस पर अमल करो, अपने बच्चों को मोमिन बनाओ, ईमान वाला बनाओ। ट्यूशन के लिए बच्चों को जगाते हो ना, नमाज के लिए भी जगाओ। स्कूल नहीं जाने पे मारते हो ना, नमाज नहीं जाने पे भी मारो। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को डांटते हो ना, तो कुरान ना पढ़ने पर भी कभी बीवी को डांटो। लेकिन ये तुम उस वक्त करोगे जब तुम खुद कुरान पढ़ोगे। मेरे भाइयों, हमें मोबाइल चलाना तो आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़ना नहीं आता। सोचो हम कैसे मुसलमान हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। और जो कुरान नहीं पढ़ते उनका हाल क्या है बता दो। हुजूर सबकी शफात करेंगे, जिसकी शफात कोई नहीं करेगा उसकी शफात कौन करेगा? हुजूर करेंगे। ठीक है, मेरे इमाम कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत। वाह 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 वाह, हुजूर की सबकी शफात। अब आप एक बात सुन लें, हुजूर सबकी शफात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कम नसीब होंगे हुजूर जिनकी शफात की बजाय शिकायत करेंगे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करो, मैं अपने उलमा को सबक सुना रहा हूँ, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। सबकी शफात और उनकी, हुजूर फरमाते हैं, हुजूर किसकी शिकायत करेंगे पता है? आका फरमाते हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, जिन्होंने कुरान छोड़ दिया, मैं क़यामत के दिन अपने अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करूंगा, ए अल्लाह ये वो कौम है जिसने कुरान छोड़ दिया था। अब आप मुझे बताएं, जब शफाअत करने वाला शिकायत करने पर आ जाए तो हमें कौन बख्शवाएगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शफाअत करने वाला जब शिकायत करने पर आ जाए हमें कौन बख्शवाएगा? सोचो, यानी आप मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब बचाने वाला खुद मारने पर आ जाए तो कौन बचाएगा? अल्लाह करे। सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा, मिलाने के लिए नहीं। अब शफाअत करने वाला शफी जब शिकायत करेगा, बोलो कुरान कभी पढ़ा है? जरा अपने आप पे डूब के सोचो, मरना है भाइयों। आज से पहले हमने कुरान कब हाथ में लिया था? सोचो, कुछ लोगों को तो कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। कुरान पढ़ना सीखो, बूढ़े हो गए हो तो भी कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आप लोगों में से बहुत लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। भाई कुरान तो अपनी जगह, हमें तो कलेमा पढ़ना भी नहीं आता, हमने कलेमा भी नहीं सीखा, हम कैसे मुसलमान हैं? भाइयों मरना है, मरोगे कब्र में जाओगे, वहाँ अमाल पूछे जाएंगे। कोई खानदान, कोई डिग्री और कोई आप कौन थे और क्या थे, आपके बाप दादा क्या थे, कुछ नहीं। क्या लाया है ईमान की बात को बता। और एक बात बताऊं, कितनी नाजुक है वो बारगाह। बस एंड कर रहा था अपनी गुफ्तगू को, कितनी नाजुक है वो बारगाह। कोई
चीटिंग वहां नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, किसी का मुंह नहीं देखा जाएगा। कितनी नाजुक है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर गए और जाके मुर्दा जिंदा किया। तो मुर्दा जिंदा हुआ। जब आपने कहा तुम बेचने का, तो मुर्दा जिंदा हुआ। वो खड़े होकर बाहर निकला, उसने कहा क्या कयामत आ गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भाई, कयामत नहीं आई। अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा दिया, मैं ईसा हूँ तो मैंने तुझे जिंदा कर लिया। तो बता क्या हाल है? अब सुनो गौर से, बहने भी खास तौर पर सब लोग गौर से सुनो ध्यान से। क्या हाल है कब्र में? उसने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं बहुत नेक आदमी हूं, मैं अपनी कौम का बहुत नेक आदमी हूं, बड़ा परहेजगार तकी हूं। हजरत सदियों बीत गए मेरे इंतकाल को, सदियों बीत गए, मैं मर गया और आज आपने जिंदा किया। कहा बता क्या अल्लाह ने शुरू किया? कहा हजरत बहुत नेक और मुत्तकी होने के बाद भी अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई है, मेरी बख्शिश नहीं हुई है। भाइयों, ये मगफिरत आसान नहीं। हम लोगों ने खेल समझा है मगफिरत को। कुरान में अल्लाह ने महबूब से, अगर मैं गलती करूं तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे, मैं उसको कबूल करूंगा। कुरान पेश करूं। कुरान में अल्लाह ने महबूब से कहा वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे महबूब, आप मुझसे यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत। शाफ़ई यौमुन नुशूर से अल्लाह फरमा रहा है, क्योंकि जहां जहां कुरान में पुल है, कुरान में जहां जहां पुल है, सारे मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि उस पुल से मुराद सिर्फ हुजूर मुखातिब है और कोई पुल में हुजूर सिर्फ मुखातिब। वक़ुल रब्बिग़फिर, ऐ महबूब यूं कहिए, ऐ मेरे रब्बिग़फिर, मेरी मग़फ़िरत फरमा। जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके कदमों का सदका जन्नत है, जो हर गुनाह से पाक है, मासूम है, गुनाह जिसके करीब से कभी गुजर कर भी नहीं है, खता जिसके करीब से कभी गुजर कर भी नहीं है, तसव्वुरे गुनाह भी कभी गुजर कर नहीं गया। तालीम उम्मत के लिए उस रसूल से कहा जा रहा है, आप कहें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, और तू बेशक रहम फरमाने वाला और मग़फ़िरत फरमाने वाला, और तू बहुत रहम करने वाला है। आपसे पूछता हूँ, क्या हम मग़फ़िरत भी मांगते हैं अल्लाह से? पहली बात तो अल्लाह से कुछ मांगते ही टाइम ही नहीं अल्लाह से। हम सियासी लीडरों के दरवाजे पे भिखारी बनकर खड़े, हम सेठों के दरवाजे पे भिखारी बनकर खड़े। कितना नादान है इंसान, तू भिखारियों के सामने भीख मांग रहा है और बादशाह के पास नहीं आता। जब तक मुसलमान खुदा की चौखट से वाबस्ता थे, उनको किसी के आगे मांगने की जरूरत पेश नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं अल्लाह के बंदो, अगर बेटी को रिश्ता नहीं आता, रोजी नहीं है, परेशानी है, आओ जब सब सो जाएं तो 2 रकात वुजू करो अच्छे से और 2 रकात नमाज पढ़ो। कब पढ़ो? जब सब सो जाएं। अल्लाह तू जाग रहा है, मैं जाग रहा हूं। क्या बात? तू सोने से पाक है, मुझे नींद आती है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं सोया कि मेरा अल्लाह जागा। बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, दाताओं का दाता, रब्बुल अरबाब, जिसने अंबिया की झोली भरी, जिसने औलिया की झोली भरी, जिसने सहाबा की झोली भरी। अरे मेरा अल्लाह वो है जो जमीन को फाड़ करके उस नन्हे से दाने से पौधा पैदा करता है, जो दिन को समेट कर रात लाता है, रात को समेट के दिन लाता है। अपने अल्लाह की कद्र करो। तुमने खुदा की कद्र नहीं की, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कद्र नहीं करते। अरे सबके आगे भिखारी बनने वालों, बेटी को रिश्ता नहीं, परेशान हो, करवटें बदल रहे हो, रोजी नहीं, रोटी नहीं, औलाद नहीं, क्या मुसीबत है? 2 रकात
नमाज पढ़ो अच्छा वुजू करके और पूरे यकीन से खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, मुराद न पूरी हो तो फिर कहना। बस एक ही काम करना, अपने नबी को वसीला बना लेना, पंजतन पाक को वसीला बना लेना, हुजूर के वालिदैन को वसीला बना लेना, खुलफाए राशिदीन को वसीला बना लेना, गौस और ख्वाजा को वसीला बना लेना, अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बना के मांगो, न मिले तो फिर कहना। कुछ लोग कहते हैं नहीं हजरत हम गुनहगार हैं, यही तो मायूसी है। इकबाल ने कहा था पुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, पुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। फिर और कुफ्र किसे कहते वो तो बता दो। गिड़गिड़ाना सीखो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना सीखो। बहरहाल तो ईसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा हजरत मैं बहुत तकी थी, बरसों बीत गए, सदियां बीत गई, मरे हुए अभी तक बख्शिश नहीं हुई, मगफिरत नहीं। अब सुनना गौर से, एंड हो रही है बात। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मगफिरत न हुई उसकी वजह तो बता। कोई वजह तो रही होगी, तेरी मगफिरत नहीं हुई। अब सुनो क्या वजह है, वो वजह सुन लो, बात पूरी हो रही है। वजह ये थी, उसने कहा हजरत मैं कुली था, कुली समझते जो लोगों का बोझ उठाता है, मैं कुली था कुली। एक दिन मैंने खाना खाया और मेरे दांत में कुछ चीज खाने की फंस गई। उसी वक्त तो कोई बंदे ने मुझसे कहा भैया मैंने लकड़ी खरीदी है, ये लकड़ी का गट्ठा उठाओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं लकड़ी का गट्ठा सर पे ले जा रहा था और मेरे दांत में कुछ चीज फंसी थी। अब आप जानते हैं कि कोई चीज दांत में फंस जाए तो बार बार जबान वही जाती है, वही लगती है, बेचैन होती है जबान निकालने के लिए। उसने कहा हजरत मेरी जबान बार बार वहां जा रही थी, दिल बेकरार हो रहा था, मैंने सोचा सर पे लकड़ियों का गट्ठा है, दांत के अंदर कुछ फंस गया है, अब निकालना तो पड़ेगा। तो मैंने लकड़ियों में से एक लकड़ी से छोटा सा तिनका निकाला और निकाल कर उससे खिलाल किया, यानी वो फंसी हुई गिजा निकाल दी और वो तिनका फेंक दिया। अब जब मेरा इंतकाल हुआ तो अल्लाह मुझसे पूछ रहा है उसके मालिक की इजाजत के बगैर तूने वो लकड़ी तोड़कर खिलाल क्यों किया था। जब तक कि तू इसका जवाब नहीं देगा तेरी किसी इबादत को मैं कबूल नहीं करूंगा और तेरी मगफिरत नहीं करूंगा। जवाब दे तूने उससे इजाजत क्यों नहीं ली। खिलाल खाने की चीज नहीं, इजाजत के बगैर लकड़ी तोड़कर, कितनी लकड़ी खिलाल के लिए तोड़ी जा सकती है, जरा गौर करो, कितनी लकड़ी तोड़ी जा सकती है। फिर उसने खाया नहीं, लकड़ी खाने की चीज नहीं है, खिलाल करके फेंक दिया। अल्लाह फरमा रहा है तूने इजाजत के बगैर वो खिलाल कैसे किया, उसकी मगफिरत। हम तो करोड़ों करोड़ों रुपए खा के कर्जा लेके दबा के बैठे, देने का नाम, बहनों का हिस्सा हड़प कर देने का नाम, भाइयों का हिस्सा हड़प कर लिया देने का नाम, यतीम भतीजों का भांजों का हिस्सा खा गए देने का नाम, किराना दुकान से कर्जा ले करके फिर दूसरी दुकान बदल दी देने का नाम। कुछ लोग तो ऐसे लेके खाते दुकान भी नहीं लेते। अब तो लोग हज और उम्रा की भी रकम खा जा रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। इलेक्शन के मौके पर हराम का दे रहे, हलाल का दे रहे, वोट के नाम पर हजारों लेकर के खा रहे। यानी किधर से भी आना चाहिए, ये जहन्नम भरना चाहिए। हल अल अजीज सोचते नहीं कि कब्र में जाना है। आका फरमाते हैं पेट की आग को कब्र की मिट्टी किसी का कोई चीज नहीं। अल्लाह जब एक खिलाल पूछे बगैर कर लो तो अल्लाह पाक उसके मालिक से नहीं पूछा था, इस पर मगफिरत नहीं फरमा रहा है। हमने क्या क्या किया। इसलिए भाइयों बहुत मुश्किल जगह है, बड़ी कठिन जगह है जिसको आखिरत कहते हैं। जन्नत आसान भी नहीं है, जन्नत मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आखिरत की जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। पता नहीं जिंदगी का ये टिमटिमाता हुआ चिराग कब बुझ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। देखो ये मत सोचो कि बूढ़े हो जाएंगे तो नेक बनेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो मुत्तकी बनेंगे। आने में तरतीब है, आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब। पहले दादा आए थे, फिर अब्बा, फिर पोता, फिर पर पोता, ये तरतीब है। लेकिन जाने में जरूरी नहीं है कि दादा ही जाएंगे, दादा रह जाएंगे अब्बा भी जा सकते, अब्बा दादा रह जाएंगे पोता भी जा सकता है, अब्बा दादा पोता रह सकते हैं पर पोता भी जा सकता है, उसकी शान है। इसलिए जल्द से जल्द सुधरो, तौबा करो,
तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा करो। मौत की आखिरी हिचकी तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है हमारे लिए। अल्लाह को मनाओ। सबसे आसान काम अल्लाह को मनाना है। नमाजी बनो, नमाज के पाबंद बनो, हराम से बचो, दीनदार बनो, नेक बनो, सच बोलो, औरतों पे जुल्म मत करो, बेटियों पे जुल्म मत करो, किसी को गाली मत दो, पड़ोसी की तलफी मत करो, किसी का कर्जा लो तो अदा करो, अमानत पे खयानत मत करो, चीजें बेच रहे हो तो उसमें मिलावट मत करो। इस तरह जिंदगी गुजारो और पीवर सच्ची जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हारा जनाजा देखेंगे कितनी धूम से निकलता है। इंसान आए ना आए तुम्हारे जनाजों में फरिश्ते शरीक होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह को मना लो, उसकी आमिना के लाल से वफादारी कर लो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे दे और आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। एक सवाल करूं एक सवाल करूं कि नहीं करूं? सवाल बताओ। कर सकता हूं सवाल? मेरी बात कितने लोग मानते हैं? उठाएं भाई, मिंबर वालों से भी अदब के साथ जरा उठा। ये मेरी बात मानते सब? देखो जरा मैं चेक कर उठाऊं। सब मानते कि नहीं? भाई बोलो, जवाब दो। मानते कि नहीं मानते? मानेंगे मेरी बात? मैंने पौन घंटा तकरीर की और करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना है तकरीबन बहुत दूर, 350-400 किलोमीटर का सफ़र करना है और मुझे वहाँ भी प्रोग्राम में पहुँचना है। ये सैयद बादशाह तशरीफ़ लाए थे, हमें हुक्म दिया था आने के लिए। मेरी आदत है कि मैं उलमा और सादात की बात नहीं काटता, तो हम आ गए और उल्टा सफ़र हमें फिर करना है और शायद अब जाते जाते पता नहीं कितना टाइम लगे, अल्लाह की मर्जी। लेकिन दिल ये था कि सैयद बादशाह का दिल खुश कर दे, ये खुश हो जाएंगे, इनके नाना खुश हो जाएंगे। तो आप मेरी बात मानते हैं ना? सब लोग मानेंगे। ये महफिल अभी खत्म नहीं हुई, ये महफिल अभी चलेगी। हमारी मजबूरी है कि हमें जाना है, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो अब यहाँ से उतर के मैं जाऊंगा, लेकिन ना ऊपर वालों में से कोई खड़ा होगा ना नीचे वालों में से कोई खड़ा होगा। अगर आपने मेरी एक बात मानी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी पूरी तकरीर पर अमल करेंगे, और अगर आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे तो कौन घंटे की तकरीर पे क्या अमल करेंगे? तो मैं सोचूंगा आया भी ऐसे ही और गया भी ऐसे। तो बोलो कितने लोग मेरे पीछे उठ के भागेंगे? जरा हाथ उठाए तो कितने लोग उठ के भागेंगे? कोई नहीं भागेगा, सब लोग बैठे रहेंगे। आगे का प्रोग्राम अभी मैं आया तो इस्माइली साहब, जाकिर इस्माइल साहब ने कहा कि हज़रत मैं तो 2 घंटे से अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। तो अभी तक इतने सब लोग हैं, इनके नंबर नहीं आए। तो ये भी तो मेहमान है, जैसे मैं मेहमान हूँ, ये भी मेहमान है। मेहमान ही होता है। हमें सबको सुनना है। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं भी सबको सुन के जाता। अब मैं चेक करता हूँ इस इलाके का नाम क्या है, देखो फिर आप तो नाकाम नहीं, कोई नहीं उठेगा भाई, समझे जरा बात। आप लोग उठेंगे? आपका इम्तिहान है, उठेंगे आप? मैं जरा चेक कर। अस्सलाम वालेकुम। आपके गांव का नाम क्या है? शहनशाह शरीफ। शहनशाह लोगों इतने बड़े अल्लाह वालों के साथ रहते हैं। देखो मैं मिंबर वाला भी कोई नहीं उठ सकता भैया मेरे पीछे आने। अच्छा, ये जो मेरे साथ चले वाले, अरे बैठिए आप लोग, बैठिए। अभी वादा किया आपने, बैठिए ना आप लोग, बैठिए। बस दीदार हो गए। बैठिए मेरे भाई, बैठिए। इतना टाइम नहीं था कि हजरत ने अपनी तकरीर में नारा भी नहीं लगवाया, इतना कम टाइम था। अब लीजिए बिला